किसी भी डेसिमल को किस तरह से पीवाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डेसिमल के बारे में, डेसिमल का दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। हम लोग दोनों टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टर्मिनेटिंग में थोड़ा इजी होता है, आसान होता है। तो टर्मिनेटिंग दैट मीन्स डिवीजन के बाद वो स्टॉप जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 5.3 है तो 5.3 हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 5.3 के जो बाद है वो शब्द रिपीट नहीं होते हैं, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, या हम इसको कहें नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए कि ये रुक गया है, डेसिमल के बाद जो है ना अधिक से अधिक डिजिट नहीं आए हैं। और जैसे 6.3125 ये आप देख लें, ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। क्यों? क्योंकि यह भी डेसिमल के बाद जो है ना हमारा स्टॉप हो गया है। डेसिमल के बाद 3125 के बाद जो है ना नंबर अधिक से अधिक नहीं आए। और इसी में अगर 6.1111 एंड सो ऑन इस तरह से कर दें तो ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? इसलिए कि ये 111 जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये आता है। तो अभी हम लोग जो है दो टाइप्स का प्रॉब्लम को देखें, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग जो है मीन्स रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिपीटिंग या रिकरिंग भी इसको कहते हैं, या टर्मिनेटिंग का दूसरा नाम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ये हम दो नाम से इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4-5 प्रॉब्लम्स हम लोग लिए हैं, 5 प्रॉब्लम हमने लिया है। इस प्रॉब्लम में डिफरेंट टाइप्स का एक प्रॉब्लम है, और ये सारा का सारा जो टाइप है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का टाइप है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस तरह से पीवाई के फॉर्म में लिखते हैं, और आज उसकी हम लोग जो है ना चर्चा करेंगे। हालांकि टर्मिनेटिंग डेसिमल को पीवाई के फॉर्म में लिखना काफ़ी आसान है। जैसे 5.3 अगर लिखा जाए तो 53 अपॉन, और ये पॉइंट के बदले क्या होगा 1 होगा, और इसके बाद जितने डिजिट है ना उतना 0 आप डाल दीजिए, यही आंसर हो गया। यहाँ भी आसान काम है, इसको भी आप लिख सकते हैं 63125 अपॉन क्या हो जाएगा, पॉइंट के बदले में 1, और जितने इसके पास डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 0 है ना, 4 डिजिट है तो 4 0 आ जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल को पीवाई के फॉर्म में करना आसान काम होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को जो है पीवाई के फॉर्म में अगर लिखना है तो इसके लिए हम लोग ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रिकी मेथड आप यहाँ समझ लेता हूँ, ट्रिकी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला नंबर प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, 0.53 और एक रिंग है। एक बात ध्यान से सुनना है ट्रिकी मेथड से। ये ट्रिकी मेथड कब हम लोग यूज करते हैं, जब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो। जब क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस रहेगा तो हम क्या करेंगे, ट्रिकी मेथड का फॉलो करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है तब हम ट्रिकी मेथड से सॉल्व इसको नहीं करेंगे, तब प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे अगले वीडियो में। मैं लॉन्ग मेथड से पीवाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बताऊंगा, या फिर इसके पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो पीवाई क्यू फॉर्म में बताया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग मेथड से हमने बताया है। अभी जो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पीवाई क्यू फॉर्म में, वो है हमारा ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे, ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसका स्टेटमेंट पहले आप आसानी से सुन लें। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद का कहानी है। ये सिस्टम है पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद का। तो पॉइंट के जो पहले वाले जितने भी नंबर आते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। पॉइंट के पहले वाले इंटीजर, और पॉइंट के जो बाद का जो टर्म है वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, या डेसिमल पार्ट कहलाएगा। तो पॉइंट के जो बाद का है वो डेसिमल पार्ट है, पॉइंट के पहले का जो पार्ट है वो इंटीग्रल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट ये दोनों को हम सेपरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही विचार रखना है कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ये दोनों को सेपरेट करने हैं। तो सबसे पहले उसको सेपरेट कर लेना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें रिकरिंग को काउंट करना है कि ये कितने डिजिट पे रिकरिंग दिया हुआ है।
यानी कौन कौन से डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट को हम लोग जो है ना वो देखेंगे। यानी लेंथ ऑफ पीरियड भी इसको कहते हैं। तो लेंथ ऑफ पीरियड इसका कितना है, 2 है। यहाँ भी लेंथ ऑफ पीरियड 2 है, यहाँ भी, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है लेंथ ऑफ पीरियड, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जितने पे रेकरिंग होते हैं ना उसको देखना है। फिर से एक बार, पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप में सेपरेशन करेंगे। किसको सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन करते हैं पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट को काउंट करेंगे। यानी काउंट करना है, काउंट रिपीटिंग डिजिट। तो हमें इसको ना रिपीटिंग डिजिट को काउंट करना है। और इसके बाद क्या करना है, रिपीटिंग डिजिट जब काउंट हो जाए तो उसके बाद कुछ नहीं इसमें बचा है, बाकी चीज आप देखेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इतना बात एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। पहला सेपरेशन किसको, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को। दूसरा क्या करते हैं, काउंट करते हैं, रिपीटिंग डिजिट को काउंट करते हैं, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए 5 3 है ना, तो 5 3 5 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आता है। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.53 5 3 5 3 एंड सो ऑन। ये 5 3 कितने बार आएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, अनंत बार आएगा। तो चलिए, तो पहले सेपरेशन है, किसको सेपरेशन, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को। तो इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे 0 है, तो चलिए 0 है तो उसका कोई महत्व है नहीं ज़्यादा। तो 0.53 है, तो बस इसको लिख दीजिए 0 प्लस 53 है, तो बस इसको 53 ऐसे लिखिए। इंटीग्रल पार्ट अलग हमारा हो गया है और फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो गया। अब क्या करेंगे, 0 का कोई महत्व है नहीं, छोड़िए इसको। तो अब जो बचा है 53, सॉरी यहाँ पे रेकरिंग भूल गए थे, तो यहाँ रेकरिंग देना है। अब ये रेकरिंग जितने पे है उतना इसके बाई में, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, उतना 9 डालना है। 9 तो कितने पे है, ये 2 पे है, तो 2 9 डालना है, ठीक है। और बाकी चीज़ों को बस छोड़ देना है, ऐसे यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन इसका। अब जब कटेगा तो ठीक है काट लेंगे, नहीं कटेगा तो फिर जो है ना इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, यानी यही हमारा सॉल्यूशन। अब इसी तरह से इसी टाइप का दूसरा नंबर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो पहले नंबर में ऐसा कुछ नहीं था जिसमें कि दोनों पर रेकरिंग था, तो हमने 2 को 9 डाला है और जो ऊपर का टर्म है उसको हमने लिख दिया। अब दूसरे नंबर प्रॉब्लम में क्या है ना कि यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऐसे टर्म है जहाँ पे रेकरिंग नहीं है। यहाँ देखिए 2 डिजिट ऐसे हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है और ये 2 डिजिट है उस पर रेकरिंग है। तब इस टाइप वाले प्रॉब्लम को क्या सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे उसको देखिए। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब जो है दूसरा नंबर प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रॉब्लम 0.0032 है और ये 32 पे क्या रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि 0.0032 और एंड सो ऑन। बताइए ये एंड सो ऑन जो है बहुत बार आएगा, इतना बार आएगा कि आप उसको जो है लिख नहीं पाएंगे। तो चलिए 3232 आ रहा है तो लिखने का कोई तो तर्क भी नहीं है और इस पर सीधे हम रेकरिंग डाल देंगे। तो इसी नंबर को हम क्या करते हैं कि p/q फॉर्म है। फिर से एक बार सेपरेशन, तो चलिए सेपरेशन 0 प्लस, इसके पहले पॉइंट के पहले 0 है, 0 इंटीजर है हमारा, 0032 पे रेकरिंग। चलिए क्लियर है। अब ये 0 कोई महत्व है नहीं, यहाँ तो पॉइंट था तो बस पॉइंट अभी रहेगा। अब इसके बाद जो है ना पॉइंट भी साफ करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे 0032, अब देखिए पॉइंट हट रहा है मेरा, क्यों, क्योंकि अब p/q फॉर्म में आएगा। बाई जितना पे रेकरिंग था, तो रेकरिंग हमारा 1 डिजिट और 2 डिजिट, ये 2 ही डिजिट पे रेकरिंग है तो हम 2 ही को 9 लिखेंगे। जितने पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है मुझे। और जितने पे रेकरिंग नहीं है, अब देखिए किस किस नंबर पे रेकरिंग नहीं है। आपका डिजिट है 0 और 0, ये 2 0 ऐसा जिस पे रेकरिंग नहीं है। ये 2 0 जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 हमें बैठाना है, यहाँ उतना 0 हमने बैठा दिया। और जो नंबर पे रेकरिंग नहीं था उसको हम न्यूमरेटर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा 0 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है देखिए 32, यहाँ 32 माइनस 0 करेंगे, 0 0 करेंगे, वही आ रहा है 9900। अब इसको काटना होगा, अब इसको 2 टाइम्स काटेंगे तो ये कट जाएगा,
ऐसे तो 4 टाइम्स भी कट रहा है 8, और इसको भी 4 टाइम्स काटेंगे तो 4 टाइम्स इसको काट लीजिए। 4 2 जा 8 1, 4 4 जा 16, और ये 3 आ रहा है, 4 8 जा 4 8 जा नहीं 4 7 जाएगा, कितना आ रहा है 4 7 जा 28, बच रहा है क्या 2 4 5, यानी इतना हमारा सब आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 8 बाई 2 4 7 5। आप देख लीजिए कहीं कटा हुआ गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, कटा हुआ हमारा क्या है सही है, और यही हमारा रिजल्ट है। अब यही रिजल्ट हमारा एक्चुअल आंसर में शामिल होगा। ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये रिजल्ट आ रहा है, तो जो ऑप्शन है उसमें हम लोग टिक कर देंगे पी वाई क्यू, ये पी है और ये क्यू फॉर्म हमारा आ गया। तो हम लोग इसको सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर को ट्रिक मेथड से पी वाई क्यू फॉर्म में किस टाइप से चेंज करते हैं, किसी भी डेसिमल हो, चाहे वो डेसिमल को भी हम लोग चेंज करने में सक्षम है। और इधर थोड़ा सा आया है खतरनाक, और उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ सॉल्व हो गया। आप क्या करेंगे, आप जो है अब 2 नंबर सीख चुके हैं, तो तीसरा चौथा पाँचवा को भी आप जो है बिल्कुल पहले वीडियो देखने से पहले आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे ट्राई करेंगे। ऐसे में तीसरा चौथा पाँचवा ये तीनों मैं आज जो है इसको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए देख लीजिए, अगला थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब थर्ड में क्या है ना कि 18.48, और ये 18 पे हमारा क्या है 18 पे रेकरिंग, इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। तो ये जो है 8 पे हमारा रेकरिंग है। अब इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म लिखेंगे। फिर से पॉइंट के पहले वाला क्या इंटीजर है, पॉइंट के बाद वाला क्या है, देखिए पॉइंट के बाद यानी कि पॉइंट 488 पे तो हमारा ये हाल है ना, यानी 488 पे हमारा रेकरिंग है। अब दिस प्लस 48, जैसा कि मैं बताया था कि जितना पे रेकरिंग है उतना हम क्या डालेंगे नीचे में 9 डालेंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है, यानी कितने नंबर ऐसे जिस पे रेकरिंग नहीं है, हमारा एक ही नंबर ऐसा जिस पे रेकरिंग नहीं है, उतना नीचे में यानी डिनोमिनेटर के पास 0 डालना है। चलिए 0 डाल देते हैं, ये हमारा 9 हो गया। जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी रेकरिंग 4 पर नहीं था इसलिए 4 को हम घटाएंगे। चलिए क्लियर है बात। अब दिस इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 18 प्लस, अब यहाँ से घटाइए आप 4 4 आने वाला है, 4 4 अपॉन क्या है 90, 90 इसी के बीच में है, इसके पास नहीं, इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको काट दीजिए, तो जब इसको काटेंगे या फिर छोड़ भी सकते हैं, इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका जो एलसीएम लेंगे तो वो आसान हो जाएगा हमारा, तो इसलिए इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, बाकी लास्ट में इसको देखा जाएगा। चलिए दिस इक्वल्स टू आप यहाँ से एलसीएम 90 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 जा 162, ये भी ऐसा आने वाला है, आप देख लीजिए मिला लीजिए। और ये 4 4 ये जो है ना 1 टाइम्स कटेगा इसलिए 4 4 आ जाएगा, और फिर से इसको ऐड कर दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा 4, और फिर इधर आप ऐड करेंगे तो 6 आएगा आने वाला है, और ये 6 और 1 बाई क्या होगा बाई 90। देखिए ये 2 से कटने वाला है इसलिए आप यहाँ पे आप काट लिख सकते हैं, तो इसको काट लीजिए, आपका 8 3 2 आएगा, यहाँ पे 45 आने वाला है। तो चलिए आपको 8 3 2 और अपॉन क्या है 45, यही हमारा एक्चुअल आंसर होगा, यानी पी वाई क्यू फॉर्म में हमारा ये नंबर आ गया, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर इस टाइप से रहता है तो आप उसको बिल्कुल टिक लगा लीजिए, और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव जब रहे तभी ट्रिक का फॉलो करना है, अदरवाइज अगर ट्रिक फॉलो करते हैं तो समस्या हो जाएगी, नंबर आपको मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ट्रिक अप्लाई तब करेंगे जब हमारा क्या हो, जब हमारा ऑप्शन वाइज क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस नंबर को देखते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 उतना भी खतरनाक नहीं है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन इसमें खतरनाक नहीं होगा, इसलिए कि क्वेश्चन इजी दिया गया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप जो है ना पूरे बुक में आपको मिलेंगे, चाहे वो कोई भी डेसिमल क्यों ना हो, आप उसको पी वाई क्यू फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कि आपको ट्रिक मालूम है।
तो चलिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा कर ही लेते हैं। तो 32.1 2 3 एंड 5 पे क्या है हमारा रेकरिंग है। एक बार फिर से वही चीज़ करना है मुझे, डेसिमल को अलग और इंटीग्रल पार्ट को अलग करेंगे, सेपरेशन करेंगे। किसको सेपरेशन करेंगे? इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को, या फिर डेसिमल पार्ट उसको कर सकते हैं। जो फ्रैक्शन में है वो डेसिमल में आएगा, तो दोनों को सेपरेट करेंगे। दिस प्लस 32 प्लस दिस इक्वल्स टू 32 प्लस 0.1235, और ये हमारा 35 पे क्या रेकरिंग आएगा ना, ये गिवन आउट है, रेकरिंग है। तो दिस इक्वल्स टू 32 प्लस, अब यहाँ से वही कहानी फिर से रिपीट करेगा जी, है ना। जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 डालेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिक पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक चले करेंगे। जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे 9, यानी कितने डिजिट ऐसे हैं जिसमें रेकरिंग है? 2 डिजिट ऐसे हैं जिसमें रेकरिंग है, तो 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 9 नीचे डालेंगे, यानी डिनोमिनेटर में। जितना पे रेकरिंग नहीं है, जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना नीचे 0, यानी 2 डिजिट ऐसे हैं जिसमें रेकरिंग नहीं था तो नीचे 0। जिस पे नहीं है रेकरिंग उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर बात है। तो अब जो है दिस इक्वल्स टू 32 प्लस, और इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा 3, और यहाँ 2 आएगा 2 1 अपॉन क्या है 9 9 00, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखिए, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो अब 900 यही आएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 32, आप इसको गुना करके फटाफट लिखिए, है ना। आप एलसीएम ले लीजिए 9900, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इतना आ गया। अब प्लस 1 2 2 3 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए, तो ये हमारा क्या है? क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, और ये क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और ये चारों क्वेश्चन का वेस्ट क्या है आप समझिए। चारों क्वेश्चन का जो वेस्ट है वो हमारा सेपरेशन है, काउंटिंग ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। तो रिपीटिंग डिजिट्स जो रिपीट कर रहा है उसका वही बेसिस दोनों है ट्रिक को सॉल्व करने के लिए। बस आप इसको दोनों को गेन कर लिए, आपका काम तमाम है, क्लियर है। डायरेक्ट इसको देख लेते हैं कि अब ये सारा जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग से हम लोग देखे हैं, और डायरेक्ट इसको देख लेते हैं। तो 6 प्लस 1 2 2 पे रेकरिंग, 6 प्लस 1 2 बाई 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं था उतना 0 -1 मिला करके 6 बाई 1 इक्वल्स टू 11 बाई 90। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस छूट रहा है, और ये दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा क्या आ रहा है 54 0 प्लस 11 बाई 90, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है 155 और 90। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं कि 0.67 और इस पे रेकरिंग रहा, सपोज कर लीजिए कि इस पे रेकरिंग है, तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे? कुछ नहीं है, पॉइंट के पहले क्या है 0 ही तो है, ऑलरेडी ये सेपरेट है, यानी इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट ऑलरेडी सेपरेट है। तो 67 सीधे लिख देंगे, 90 लिख देंगे, -6 करेंगे, बाकी 6 1 बाई 90, और यही हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि आप लोग जो है किसी भी डेसिमल फॉर्म को मीन्स नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल को किस तरह से PYQ फॉर्म में लिखते हैं आपने सीखा। रिपीटिंग दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को PYQ फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। और ये जब भी, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब भी अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर या फिर 3 नंबर में आता है तो आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सीधे उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे। और यदि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप उसे ट्रिक द्वारा सॉल्व कर करके जो उसमें ऑप्शन है उस ऑप्शन को जल्दी से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, आई होप कि ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा, और अगर न भी समझ में आए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में आप डालें, और मैं प्रयास करूँगा ये कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इतना मैं आज के लिए इनफ समझता हूँ।